बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों हस्बैंड वाइफ रहा करते थे, जो दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है। चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुमसे मैं पक गया हूँ रोज़ रोज़ के झगड़े से। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। वो मेरे साथ नहीं रहेंगे बच्चे। वहाँ से टूनी चिड़िया उड़कर चली जाती है गुस्से में। वो सोचते हुए जाती है कि मैं अब कभी नहीं आऊँगी इसके पास और मैं वही अपना गुजारा कर लूँगी कहीं भी जा कर के। उसके बच्चे पढ़ते थे। वो दोनों बच्चों को बुला करके बोलती है कि बेटा, हम दोनों तीनों अलग हो गए हैं, आप अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। सेठानी जी, मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे आपके पास काम करना है। क्यों रे, तुझे कौन सा काम आता है? जो आता है बता, मैं दूंगी और अच्छी सैलरी दूंगी। तू काम करेगी तो बोल। फिर टूनी चिड़िया सोचती है करूँगी, और वो उसके घर में काम करने लगती है और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने लगती है। मुझे कैसा कैसा काम करना पड़ रहा है। मुझे कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, वो भी किसी का सर का बाल लगा करके, लड़का बन करके। इतने में वहाँ गौरी कबूतर आ जाती है और वो बोलती है, गौरी टूनी चिड़िया, हा 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 हा, लड़की होकर के लड़का का बाल लगाई हो और कपड़े धो रही हो, हा 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 हा। फिर वो अपने दोस्त को आकर बताती है, अब से टूनी बहन तुम वहाँ काम नहीं करोगे, आज से तुम मेरे घर पे रहोगे, मैं तुमको खाना दूंगी खाने के लिए। मेरी बीवी हो तुम, चलो मेरे साथ। तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो किसी की नहीं होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को मार भी सकता हूँ और मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। टूनी चिड़िया डर जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो गोली चलाने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आ, आ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगी, मुझे मत मारो। फिर टूनी चिड़िया को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वो डॉक्टर से बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं नाटक कर रही थी उससे भागने के लिए। मेरा पति बहुत बदमाश है, मुझसे लड़ता है रोज़ रोज़, वो मुझे जीने नहीं देता है। मुझे मत पकड़ो, मुझे नहीं करवाना है कुछ, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। मैं दवाई नहीं लूँगी, मैं ठीक हूँ, मैं तो ऐसे ही आई थी झूठ का, मुझे कुछ मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर एक दिन जंगल में एक सभा बुलाई गई और उसमें कबूतरी भी थी। हो गया टूनी बहन, अब तुम गौरी कौवा को माफ़ कर दो और उसके साथ घर चली जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। आज से हम दोनों साथ रहेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बात करने के लिए घर आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो एक मौका तुम्हें मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ को आकर के सारी बात बताती है। माँ, मुझे गौरी कौवा बोल रहा है, अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा है, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा। क्या मैं उसके साथ चली जाऊँ, उसके साथ जीने के लिए, रहने के लिए? इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वो अपने घर चली जाती है उड़ते उड़ते। वो सोच रही थी कि एक मौका दे देती हूँ। तो वो सोच रहा था, काश मेरी पत्नी मेरे घर पर आती, पहले जैसे जीते। टूनी चिड़िया के पापा आ जाते हैं वहाँ पे। पापा, अब मैं और गौरी कौवा साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों अब अलग नहीं होंगे। वो मैं भी उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, हम दोनों साथ रहें। और ऐसे ही टूनी चिड़िया का झगड़ा ख़त्म हो जाता है और उस दिन से वो दोनों साथ रहने लगते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।
कैसी लगी आपको टूनी चिड़िया की कहानी।